वेलकम बैक टू रमजान सीरीज एपिसोड 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वो सीरीज है जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को आम फहम अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं, दिलों को जोड़ने के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए और रमजानुल मुबारक को वाकई में हमारे लिए रूहानी इनकलाब बनाने के लिए। तो आज का मौजू बहुत अहम है, जिस मुतालिक अक्सर कमेंट में पूछा जाता है कि दरूद की बरकतें कब जाहिर होती हैं, कितने दिन पढ़ने से असर नजर आना शुरू होता है। तो शायद आपके दिल में भी ये सवाल कभी ना कभी आया हो कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हालात कब बदलते हैं, कितने दिन पढ़ने से असर नजर आना शुरू होता है। क्या 7 दिन, 40 दिन या 100 दिन, या फिर ये सब कुछ सिर्फ बातें हैं। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना, सुनना और समझना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल जरूर देखिए, क्योंकि आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस सवाल का संजीदा और मुस्तनद जवाब समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे इस मुतालिक के दुरूद शरीफ जो है वो आपके हक में क्या, कैसे और किस तरह जो है वो काम करता है। तो आइए इसे मरहलावार समझते हैं। और हाँ, अगर आपको भी दुरूद पाक से वाकई में मोहब्बत है तो कमेंट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कर दीजिए। हो सकता है आपका लिखा ये दुरूद आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि दुरूद शरीफ क्या करता है। इस्लामिक बहन भाइयों, हमारा सबसे पहले ये समझना वाकई जरूरी है कि दुरूद शरीफ असल में आपके हक में करता क्या है। तो आइए हदीस मुबारक से समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। तो गौर कीजिएगा कि ये हदीस दरअसल हमें 3 बड़ी हकीकतें बताती है। पहली ये कि दुरूद पाक जो है वो अल्लाह ताला की रहमत को खींच लाता है। दूसरी, दुरूद पाक गुनाहों की माफी का सबब बनता है। एंड तीसरी, दुरूद पाक दर्जात की बुलंदी का जरिया बनता है। अब जरा सोचिए, जब गुनाह भी कम होंगे आपके, रहमत आपके हक में आएगी और दर्जात भी आपके बुलंद होंगे, तो क्या हालात बदलने में फिर देर लगेगी? बल्कि अल्लाह की रहमत से सारे बिगड़े काम आपके आसानी से बनते जाएंगे। तो ये है हकीकत। लेकिन हम लोगों का असल मसला पता है क्या है इस्लामिक बहन भाइयों? वो ये है कि हम दरूद को जादू समझ लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम आज पढ़ें और कल सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसा समझने वाले जल्दबाजी ये अमल जितना जल्दी करते हैं ना, फिर उतने ही जल्दी छोड़ भी देते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, इसलिए आपको इस मुतालिक ये हकायक बताए जा रहे हैं कि याद रखिए, इस मुतालिक दीन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। दीन में यकीन, इखलास और तसलसल होता है और हालात बदलने का वक्त। जरा कुरान पाक की इस आयत पर गौर फरमाइए, जहाँ कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सूरतुल राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदले। तो यह आयत हमें एक बड़ा उसूल देती है कि तब्दीली जो है वो अंदर से शुरू होती है और इस तब्दीली में दुरूद शरीफ अहम किरदार अदा करता है। दुरूद शरीफ दिल को नरम करता है, इखलाक संवार देता है, गुनाहों से नफरत इंसान को पैदा होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत पैदा होती है। और जब इंसान बदलता है ना, तो फिर उसके फैसले भी बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं ना, तो रास्ते बदलते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तो फिर हालात बदल जाते हैं, हालात संवर जाते हैं, और जब हालात संवरते हैं ना, तो फिर जिंदगी संवर जाती है। सुभान अल्लाह। और जरूर कीजिएगा इस बात पर। लेकिन अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कोई मखसूस दिन मुकर्रर है। अब आइए दिनों की तरफ। तो बहुत से लोग इस मुतालिक पूछते हैं कि क्या कोई मखसूस दिन मुकर्रर है, क्या 40 दिन पढ़ना जरूरी है, या फिर 1000 मरतबा रोजाना पढ़े तो असर होगा। तो देखिए और तवज्जो से सुनिए, शरीयत में दुरूद शरीफ के असर के लिए कोई भी मखसूस दिनों की शर्त मुकर्रर नहीं की गई। दीन में इस मुतालिक कोई भी बयान नहीं दिया गया कि आप लाजमी तौर पर दुरूद पाक इतनी मरतबा पढ़ें। नहीं, ये तादाद या दिनों की शर्त कहीं भी मुकर्रर नहीं की गई, ना कुरान पाक में, ना अहदीस मुबारक में। हाँ, मगर बाज बुजुर्गों के तजुर्बात जरूर मिलते हैं, लेकिन वो अमूमी उसूल नहीं है। असल उसूल ये है कि आपके दिल में कितना इखलास है, आपको यकीन कितना है इस अमल पर, आप सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, आप हलाल रिस्क कमाते हो, आप गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हो। अगर ये सब आपके साथ है, फिर दुरूद का असर बहुत जल्द जो है वो जाहिर हो सकता है, होता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा जाती तजुर्बा है कि रब करीम नवाजता है और बहुत ही ज्यादा नवाजता है। और बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मुतालिक अपने तजुर्बात हमसे शेयर किए, जिसकी बेसिस पर जो है वो पता चलता है कि हाँ वाकई अगर आप दिल से दुरूद पाक पढ़ते हैं, अगर आप अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी चाहते हैं और अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला से रहमत चाहते हैं, तो फिर आपके दिन बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।
इस्लामिक बहन भाइयों, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जितनी सच्चाई, जितने खलूस, जितने ईमान, जितने यकीन से पढ़ेंगे ना, उतने जल्द आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान को चंद दिनों में ही सुकून मिलना शुरू हो जाता है। ये लॉयल्टी होती है। आप देखें ना कि आप इस अमल से कितने लॉयल हैं। जितना आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और कभी तो चंद हफ्तों में ही दुआएं कबूल होने लगती है। बहुत से लोगों ने अपने तजुर्बात में जो है ये बात हमसे शेयर की है कि अभी हमने चंद ही दिनों दरूद पाक पढ़ना शुरू किया था, चंद ही दिन हो गए थे दरूद पाक पढ़ते हुए, तो हमारी दुआएं जो है वो एक एक करके कबूल होने लगी है। सुभान अल्लाह। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने आजमाइश के जरिए उस पर उन्हें सब्र सिखाया है, उनका दिल मुतमईन हो गया। हजरत उबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया, एक सहाबी हजरत उबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी दुआ में आप पर कितना दरूद भेजूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना चाहो। उन्होंने कहा चौथाई। फरमाया अगर ज्यादा करो तो बेहतर है। उन्होंने कहा आधा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ज्यादा करो तो बेहतर है। उन्होंने फिर कहा दो तिहाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अगर ज्यादा करो तो बेहतर है। फिर उन्होंने कहा मैं अपनी सारी दुआ ही दरूद बना दूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हारे सारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस्लामिक बहन भाइयों, ये वाकया साफ बताता है कि दुरूद शरीफ गमों को दूर करने का जरिया है और आपके गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। लेकिन यहाँ भी अगर आप गौर करें तो यहाँ भी दिनों की बात नहीं की गई, यहाँ कैफियत की बात की गई है, यहाँ खुलूस की बात की गई है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का दरवाजा है, और जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करता है, और जब रहमत आती है ना तो फिर तकदीर के दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, तकदीर का बदलना भी अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। वो जानता है कि कौन कब दुरूद पढ़ेगा और कब उसकी हालत बदलेगी। लिहाजा सवाल कितने दिन का नहीं, सवाल कितने यकीन के साथ का है। दिनों की कोई कैद नहीं है, आप जितने दिन पढ़ें, लेकिन कम पढ़ें या ज्यादा, इन खुलूस, मोहब्बत, यकीन और ईमान के साथ पढ़ें। कितने यकीन के साथ आप पढ़ते हैं ये मैटर करता है, कितने दिन पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता। सवाल का जवाब समझ आ गया? आप समझिए इस सवाल के जवाब को कि वो खास वक़्त जब बरकतें जाहिर होती है वो कौन सा है। देखिए, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि दरूद की बरकतें कब जाहिर होती है, तो इसका जवाब सुन लीजिए कि जब आपका दिल जो है वो गुनाहों से थक जाए, जब आपकी आंखों में निदामत हो, जब आपकी जुबान जो है वो सच्ची हो, यानी कि आप झूठ बोलना छोड़ दें, और जब आपके अमल में आप सल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करने का तरीका आ जाए, तो तब जो है वो दरूद पाक जल्द असर दिखाता है। कभी ऐसा होता है कि इंसान महीनों पढ़ता रहता है और उसे लगता है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत में उसके अंदर सुकून पैदा हो रहा होता है, गुस्सा कम हो रहा होता है, दिल नरम हो रहा होता है। और यही तो असल तब्दीली है। असल तब्दीली यही है जो अंदर से शुरू होती है, फिर बाहर नजर आती है। पहले अंदर साफ होता है, पहले दिल नरम होता है, पहले रोशनी दिल में पैदा होती है, पहले गुस्सा कम होता है, पहले जो है दिलो दिमाग की सोचें बेहतर होती है, उसके बाद इसका असर जो है वो जाहिर में नजर आना शुरू होता है। यानी आपका अंदर पाक होगा तो आपका बातिन पाक होगा तो आपका जाहिर भी संवरेगा। आहिस्ता आहिस्ता तो ये तब्दीली अंदर आ रही होती है, और फिर यकदम से जब बाहर में आती है ना तो फिर इंसान हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो गया। हालांकि ये शुरुआत हो चुकी होती है पहले दिन से, जिस दिन से आप दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे होते हैं, चीजें बदल रही होती है, हम देर से महसूस करते हैं। इस सवाल का जवाब भी जान लिया, तो अब मेरा एक अमली मशवरा है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि दुरूद शरीफ के असरात आपकी जिंदगी में आप देखें, तो ये मामूल बना लें कि फजर के बाद कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 मरतबा शाम को, और दिन भर चलते हुए भी दुरूद पाक जरूर पढ़ते रहें। और साथ ही झूठ छोड़ दें, नमाज की पाबंदी जरूर करें, वालिदैन का एहतराम करें, हराम कामों से बचे, हराम कमाई से बचे, और फिर देखिएगा किस तरह तब्दीली आपको हैरान कर देगी इंशाल्लाह ताला। और आखिरी बात के दुरूद शरीफ कोई वक्ती नुस्खा नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है। और जो लोग पूछते हैं ना कि कब तक पढ़ना चाहिए, तो इसका बेस्ट जवाब सुन लीजिए कि जब तक सांस है, जब तक आपकी जान में जान है, जब तक आपकी सांसें चल रही है, तब तक दरूद पाक पढ़ते रहिए। इसे छोड़ने का सोचिए भी मत। जब आप इसे थाम लें तो फिर इसे आखिरी सांस तक निभाइए, क्योंकि दरूद पाक सिर्फ हालात बदलने के लिए नहीं, दरूद पाक दरअसल दिल बदलने के लिए, और जब दिल बदल जाए ना तो दुनिया भी बदल जाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कसरत से दरूद पढ़ने वाला बना दे और हमारे हालात को संवार दे। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से नेकी की तरफ हिजरत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए खैर ख्वाह बना दे। अल्लाह ताला हमें दूसरों की मदद करने वाला बना दे। और इस रमजान रब करीम हमें इतनी तौफीक दे कि हम अपने इस रमजान में अपनी मगफिरत अल्लाह ताला से करवा लें, हम अपने गुनाह अल्लाह ताला से बख्शवा लें, हम अपनी मुरादें अल्लाह ताला से जो है मनवा लें, हम अपनी दुआएं कबूल करवा लें। इस रमजान हमारी जिंदगी
बेहतर से बेहतरीन हो जाए। आमीन।